गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे। देखो क्या लिखा ऊपर, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। हमारे भारत देश के सबसे महान पुरुष, जिसको मैं अपना आइडियल समझता हूँ, एक जिंदा इंसान रहे हैं, जिनको हमें पूछना चाहिए, जिनको हमें पढ़ना चाहिए, जिनको हमें फॉलो करना चाहिए, जिनके विचारों को जानना चाहिए, वो थे स्वामी विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक ये कोट्स दिया था, अपना एक अपनी बात कही थी कि अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। जागो और जब तक मत रुको, जब तक तुम्हारा गोल, अपने गोल पर नहीं पहुंच पाओ, जब तक तुम्हारा गोल तुम्हें अचीव ना हो जाए, जब तक अपनी मंजिल पे ना पहुंचो। ये बात उन्होंने कही थी और ये सही बात कही थी। इस बात को आप लोग भी फॉलो किया करो। एक स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के साथ कोई भी काम शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, तो वो जब तक वो पूरा ना हो जाए गोल आपको कि क्या करना है, तब तक मत रुका करो। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था हाउ प्रिंसिपल, जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ऑर्बिटल्स में पढ़ी थी कि कैसे एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग की जाएंगे। एस में 2 आ सकते हैं, पी में आ सकते हैं हमारे 6, डी में आ सकते हैं हमारे 10 और एफ में आ सकते हैं हमारे 14। अभी क्यों आते हैं इसमें 2? तो एक रूल है कि मैक्सिमम किसी के अंदर भी 2 इंटू 2l+1 आ सकते हैं। ये रूल याद रख लो कि किस सब सेल में कितना ही है। अब बताओ एल की वैल्यू एस के लिए कितनी होती है? 0। तो इसमें कितने आ सकते हैं मैक्सिमम? 2 इंटू 0+1 इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। पी के लिए एल की वैल्यू होती है 1, तो रखो 2 इंटू 1+1, ये आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। डी के लिए होती है वैल्यू 2, रखो 2 इंटू 2+1, ये आ जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन्स। एफ के लिए होती है 3, आप करो 14 इलेक्ट्रॉन। ये इसलिए था, ये रूल आपको याद रखना है, 2 इंटू 12+1 मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन ऑर्बिटल कैन ऑक्यूपाई, कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इंटू 12+1 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, हमें पढ़ना चाहिए, आपको आना चाहिए क्वांटम नंबर्स के बारे में। इसकी कुछ नहीं है, इसने सिंपल से कहा कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, क्या कहा इसने? अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल क्या कहा कि कोई भी जो क्वांटम, कोई भी इलेक्ट्रॉन्स का जो सेल, कोई भी ऑर्बिटल है, उसके अंदर चारों क्वांटम नंबर कोई भी इलेक्ट्रॉन्स के सेम नहीं हो सकते। चारों क्वांटम नंबर एक साथ सेम नहीं हो सकते। उसने कहा नो टू इलेक्ट्रॉन्स, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन, नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an atom can have same set of all the 4 quantum number। भाई इसका मतलब क्या है? लिख लो, क्वांटम नंबर क्या क्या होता है? एन, एल, एम और एस। उसने कहा कि भाई मर्जी है वो ऑर्बिटल ले लो, लेकिन उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी वैल्यू, उनके क्वांटम नंबर जो 4 होते हैं, वो कभी भी सारे सेम नहीं हो सकते। 4 के 4 क्वांटम नंबर्स किसी भी एक ऑर्बिटल के लिए, किसी भी उसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए सेम नहीं हो सकते। तो लिखो क्या, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव सेम सेट ऑफ ऑल द 4 क्वांटम नंबर। कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन, कहीं किसके भी क्वांटम नंबर सारे 1 2 3 4 है, इसके 1 2 3 4 है, तो ये पॉसिबल नहीं है। एक क्वांटम नंबर जरूर कहीं ना कहीं इसका बदलेगा। बस पॉली एक्सक्लूजन ने यही कहा कि 3 तक तो हो सकते हैं कि इन 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3 क्वांटम नंबर्स, सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स कैन बी सेम, बट स्पिन क्वांटम नंबर हमेशा अलग होगा। जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है वो होता है +12 और -12, की रोटेशन एक की जरूर अलग होगी। एक इस साइड जाएगा इलेक्ट्रॉन का रोटेशन, एक इसकी इस साइड अगर घूमेगा तो दूसरा इस साइड घूमेगा, एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये प्रिंसिपल ने बस कुछ नहीं कहा, इसकी आपको ये डेफिनेशन लिखनी है, और इसका कोज क्या है, वो इसका डीप कोज है, उसको बताएंगे बाद में, जब हम आगे क्वांटम नंबर को आप हायर स्टडीज में पढ़ोगे, तो इसका कारण क्या है, कहाँ से ये कोरिलेट करता है क्वांटम मैकेनिक्स को। बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, आपको बस याद कर रखना है कि चारों क्वांटम नंबर्स किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम नहीं हो सकते। 3 तक तो सेम हो सकते हैं एनएलएम, लेकिन एस तो बदल जाएगा। मान लो एनएलएम सेम करना है
1 2 3 1 2 3 ये वैल्यू हो सकती है हमारी 1 2 3 1। लेकिन जो s की वैल्यू है भाई, अगर एक के लिए प्लस हाफ है तो दूसरे के लिए माइनस हाफ जरूर होगी। तो ये यही कह रहा है कि चारों तो हमारी सेम नहीं हो सकती, चेंज हो गए ना, लेकिन 3 की बात करें तो ये सेम हो सकती है। ये हाइपोथेटिकल है, इनकी वैल्यू मत चला जाना कि 3m कौन से 2 के लिए 3m आएगा, एक वैल्यू है। m की वैल्यू तो -l टू +l जाती है, तो एक +2 जाएगा और एक -2 जाएगा। ये हाइपोथेटिकल दिया है मैंने, ठीक है भाई। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल समझ में आ गया। अब देखो कुछ एक पॉइंट्स नोट कर लो जो आपको जरूरी होंगे समझने के लिए, कि 3 तो हो सकते हैं लेकिन चारों नहीं हो सकते हैं। उसके अलावा क्या कि एक ऑर्बिटल में 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते, कि वन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। भाई एक ऑर्बिटल होगा उसमें 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं आ सकते। और किसी भी एनर्जी सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आएंगे, इन एनी एनर्जी सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। कितने भाई, ऑक्टेट रूल में हमने पढ़ा है 2n² से ज्यादा नहीं पढ़ सकते हम, KLMN जो एनर्जी सेल आएगी। अब जब सब सेल की बात, तो सब सेल के लिए बताया सेम लिखो, इन एनी एनर्जी सब सेल मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैन बी फिल्ड। क्या बताया, 2 × 2l + 1। भाई KLMN को तो हम निकालेंगे 2n² से, K में कितना आएगा, L में कितना, M में कितना, N में। और जब SPDF की बात आएगी सब सेल्स की, तो 2 × 2l + 1। S के लिए 2, S के लिए 2, P के लिए 6, D के लिए 10, F के लिए 14। ऐसे यहाँ K के लिए 2, कैपिटल L के लिए 8, M के लिए 18, ऐसे ऐसे पढ़ेंगे, हो जाएगा। और नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी एनर्जी सेल में आएगा n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनर्जी सेल विल बी n²। लिखो, मैं इसको रब कर देता हूँ। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन एनी मेन एनर्जी सेल must be equal to n²। number of orbitals in any energy cell is equal to n²। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। कर लो भाई, कि किसी भी उसमें कितने, मान लो आ जाए आपके पास 2 है, 2 वाले केस में कितना होगा नंबर ऑफ ऑर्बिटल, 4 आ सकते हैं मैक्सिमम। और मतलब एक तरह से ये मेन एनर्जी सेल है, उसके ऑर्बिटल्स की काउंट आपको बताएगा n²। चलो उसके बाद जो भी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, इसका मेन कॉन्सेप्ट यही था कि चारों सेट जो इलेक्ट्रॉन्स के होंगे वो चारों के चारों सेम नहीं हो सकते, 3 तक हो सकते हैं, बाकी 4th जरूर चेंज हो जाएगा, और वो चेंज होगा स्पिन क्वांटम नंबर। अब मान लो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो कैसे होंगे। मान लो ऑर्बिटल है हमारा इस तरह से कुछ, ये 2 ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है भाई। तो देखो एक इलेक्ट्रॉन तो ये जाएगा, अब सेम ऑर्बिटल है तो इसका क्वांटम नंबर 3 तक तो सेम होंगे, लेकिन स्पिन ये अगर गया तो इसकी तो होगी ऊपर गया +½ अब दूसरा वो आएगा नीचे, वो कभी भी कैसे नहीं आएगा, वो कभी भी या तो ऐसे आएगा जैसे दिखाया है, या फिर ऐसे आएगा अपोजिट स्पिन -½ या फिर -½ +½ एक दूसरे को उल्टे रहेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं या दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं, ये हमेशा अपोजिट रहेंगे। और यही कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन्स दोनों एक साथ नहीं आ सकते, रिपेल करते हैं, इनकी जो स्पिन है वो इनको ऐसे स्टेबल नहीं बनाती, इसलिए ये ऐसे कभी नहीं होंगे, हमेशा ऐसे होंगे अपोजिट स्पिन के साथ। और जब स्पिन अपोजिट होगी तो मतलब क्वांटम नंबर भी चेंज हो गया, एक का +½ दूसरे का -½ एक का -½ दूसरे का +½ इसलिए ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने स्पिन के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन के बराबर नहीं हो सकते, स्पिन तो भाई जरूर चेंज होगी। अब मान लो दूसरा, इसमें कह दिया कि स्पिन चेंज होगी, बोले कि दूसरा ऑर्बिटल ले लो, भाई ऑर्बिटल चेंज हो गया, सीधी सी बात है क्वांटम नंबर ही बदल गया। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ये आ गए, ठीक है।
और स्पिन हमेशा दोनों की अपोजिट होगी। अब ऑर्बिटल्स को कुछ ऐसे दिखा रहे हैं जैसे हमने एसपीडीएफ बताया था ना आपको, तो ऐसा होता है एक में मैक्सिमम 2 आ सकते हैं, तो इसमें ऑर्बिटल कितना हो गया एस के लिए ये, फिर आए 2s, ये हो गया 2s का, फिर आए 2p, 2p में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 6, और एक ऑर्बिटल में 2, तो कितने ऑर्बिटल हो गए 3 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ऐसे आ जाओ 2p के बाद आएगा 1s 2s 2p 3d, 2p के बाद क्या आएगा वही 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यही तो होता है मैक्सिमम। तो 2p के बाद आया हमारा 3s, तो ये एक ऑर्बिटल आ जाएगा 3s का, फिर आ जाएगा क्या 3s के बाद 3p, तो फिर से 3p है तो 3 ऑर्बिटल बनाओ, फिर क्या आएगा 3p के बाद 3d, 3d में d में कितना आ सकता है 10, तो बना दो कितने ऑर्बिटल होंगे 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा हमारा 3d। तो ये इलेक्ट्रॉन फिल करने तो s में 2, मतलब एक ऐसे 2s में 2 एक ऐसे 1 2 1 2 1 2 1 2, स्पिन हमेशा चेंज होगी भाई। तो ये हमारी इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लोगे तो फिर आपका अगला काम है इलेक्ट्रॉन्स की डोनेशन दिखाना, एक ऊपर एक नीचे एक ऊपर। इस तरह से ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने बताया कि चारों क्वांटम नंबर किसी के लिए भी सेम नहीं हो सकते, 3 तक हो सकते हैं, लेकिन चौथा जो स्पिन है वो जरूर डिफरेंट हो जाएगा, और यही पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हुन्स रूल, तो मिलते हैं अगली बार लेक्चर में अगली वीडियो के साथ, और वो हमारी लास्ट वीडियो होगी इस यूनिट की। और इस तरह से हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर एक बहुत ही लेंदी बहुत ही बोरिंग यूनिट है वो खत्म हो जाएगी, और आप लोग उसको जरूर समझ लेंगे अच्छे से। और शेप्स वगैरह मैंने उसमें क्वांटम नंबर में आपको बता दी थी। तो चलो बच्चों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को पूरा देखें, नोट्स बनाएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।